तुलसी के चरणों में दीपक जलाने का रहस्य। क्या आप जानते हैं, जिस घर में तुलसी के पास दीपक जलता है वहां अंधकार नहीं टिकता, न पाप का, न दुर्भाग्य का, न ही पीड़ा का। वहां केवल प्रकाश रहता है, आत्मा का, विश्वास का और भगवान की कृपा का। कहते हैं, दीपक सिर्फ तेल और बाती से नहीं जलता, वह श्रद्धा, भक्ति और संकल्प से जलता है। और जब यह दीपक तुलसी माता के चरणों में प्रज्वलित होता है, तब वह साधारण लौ नहीं रहती, वह एक दिव्य शक्ति बन जाती है जो मनुष्य के भाग्य तक को बदल देती है। इसी रहस्य को समझने के लिए एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंची। उनके मन में एक गहरा प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी, एक आध्यात्मिक बेचैनी थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माता का महात्म्य बताया, उनके दर्शन, उनके स्पर्श और उनके जल का पुण्य समझाया, लेकिन एक बात आज भी मेरे मन में अधूरी है। संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाने का रहस्य क्या है? यह परंपरा केवल एक नियम है या इसके पीछे कोई दिव्य कारण छिपा है? इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? क्या केवल एक दीपक जलाने से जीवन की दिशा बदल सकती है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ सत्यभामा को देखने लगे। उनके नेत्रों में करुणा थी, प्रेम था और ज्ञान की गहराई थी। वे बोले, हे देवी, तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह आत्मा के उद्धार से जुड़ा है। तुलसी के पास जलाया गया दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह कर्मों के अंधकार को जलाता है, जन्मों के पापों को भस्म करता है और मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। फिर श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, जैसे किसी प्राचीन स्मृति के द्वार खुल रहे हों। उन्होंने कहा, हे सत्यभामे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं उपदेश में नहीं, एक कथा में दूंगा, क्योंकि कथा केवल सुनाई नहीं जाती, वह आत्मा में उतरती है। यह कथा सुनना ही 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने के पुण्य के समान है। सत्यभामा का मन श्रद्धा से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण ध्यान से सुनूंगी। तब श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया, बहुत प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल और पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा था, हरिहरपुर। यह नगर मंदिरों, यज्ञों, वेद पाठ और साधना से सुशोभित था। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, शांत स्वभाव, करुणामय हृदय और सत्य के उपासक थे। उनका जीवन सरल था पर आत्मा उज्जवल थी। उनके पास धन नहीं था पर धर्म की संपत्ति थी। वे भिक्षा से जीवन यापन करते थे पर आत्मसम्मान से जीते थे। लेकिन उनके जीवन में एक गहरी पीड़ा थी, उनकी पत्नी। उसका नाम ही उसके स्वभाव जैसा था। वह अपने पति का सम्मान नहीं करती थी, उसका तिरस्कार करती थी, उसे अपमानित करती थी। न सेवा, न प्रेम, न स्नेह, केवल कटु वचन, तिरस्कार और घृणा। वह अपने पति को निर्धन कहकर अपमानित करती, उसकी साधना का मजाक उड़ाती, उसके धर्म को मूर्खता कहती। उसका मन अपने पति में नहीं, पराये पुरुषों में था। वह घर को छोड़कर बाहरी संसार में सुख खोजती थी, वासना में प्रेम खोजती थी और शरीर में आत्मा की तृप्ति ढूंढती थी। हरि दीक्षित ने कई बार उसे समझाया, यह मार्ग तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा, लेकिन चेतावनी उसके लिए शोर थी और पाप उसके लिए आकर्षण। वह कहती, इस झोपड़ी में रहने से अच्छा है मैं नरक में रह लूं। उसके शब्द केवल वाक्य नहीं थे, वे उसके भाग्य की भविष्यवाणी थे। और यही से उस कथा का अंधकारमय मार्ग प्रारंभ होता है जो अंत में प्रकाश में बदलने वाला था। समय बीतता गया और उस स्त्री का पाप उसका स्वभाव बन गया। एक दिन वह अपने घर को छोड़कर वन की ओर चली गई, न पश्चाताप के साथ, न भय के साथ, बल्कि वासना के साथ, मोह के साथ और कामना के अंधकार के साथ। घना जंगल, ऊंचे वृक्ष, सन्नाटा और रहस्यमयी वातावरण, और उस सन्नाटे में खड़ी एक स्त्री जिसकी आत्मा भीतर से खाली हो चुकी थी। वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की राह देखता है। लेकिन समय बीतता गया, कोई नहीं आया। वन शांत था, आकाश स्थिर था, हवा थमी हुई थी और उस शांति में उसकी बेचैनी और गहरी हो गई। वह विलाप करने लगी,
आज कोई क्यों नहीं आया? क्या मेरी सुंदरता व्यर्थ हो गई? क्या मेरा शरीर अब किसी को आकर्षित नहीं करता? उसके शब्द करुणा नहीं थे, वे अहंकार से भरे थे। वह स्वयं को अप्सरा समझने लगी और संसार को तुच्छ। तभी अचानक उस जंगल की निस्तब्धता टूट गई। एक भारी पदचाप, एक गर्जना और अंधकार से निकलकर एक भयानक आकृति सामने आई। एक विशाल बाघ। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, दांत मृत्यु जैसे तीक्ष्ण थे, शरीर पर काली नारंगी धारियां और चाल में मृत्यु की गंध। उसका नाम था ध्वंस। जैसे ही वह बाघ सामने आया, उस स्त्री का शरीर कांप उठा, वाणी थरथराने लगी, आंखों में भय भर गया। कुछ ही क्षण पहले जो स्त्री स्वयं को अप्सरा समझ रही थी, अब मृत्यु के सामने खड़ी थी। बाघ ने गर्जना की और उसकी ओर बढ़ा। स्त्री चीख उठी, रुको, मुझे मत मारो, मैं किसी का इंतजार कर रही थी, मैं किसी को खोज रही थी। बाघ रुक गया। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, एक विचित्र शांति थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम किसी को नहीं, अपने कर्मों को खोज रही हो, और आज तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सामने खड़े हैं। भय से कांपती स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? केवल बाघ नहीं हो सकते, तुम्हारी आंखों में कुछ और है। तब ध्वंस बोला, मैं केवल एक बाघ नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं जो अपने पापों का फल भोग रही है। और फिर उसने अपने पूर्व जन्म की कथा कहना शुरू किया। एक ब्राह्मण का जन्म, धर्म का मार्ग, फिर लोभ, छल, कपट, पाखंड, झूठे यज्ञ, धर्म के नाम पर ठगी और अंततः नरक की यातनाएं। उसने बताया कि कैसे यमलोक में दंड मिला और फिर उसे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ ताकि वह अधर्मियों का अंत बने। उसकी वाणी में क्रोध नहीं था, पश्चाताप था। उसने कहा, मैं संतों को नहीं मारता, सती स्त्रियों को नहीं छूता, मैं केवल उन आत्माओं को ग्रसता हूं जो अधर्म में डूबी होती हैं। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह समझ चुकी थी कि सामने मृत्यु नहीं, न्याय खड़ा है। वन का अंधकार गहरा हो गया, हवा भारी हो गई और उस क्षण का समय थम गया, क्योंकि अब कथा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां पाप का अंत और प्रायश्चित की यात्रा शुरू होने वाली थी। वन के उस भयावह सन्नाटे में जब ध्वंस ने अपना सत्य प्रकट किया, तब वह स्त्री अब केवल शरीर नहीं रही, वह एक कांपती हुई आत्मा बन चुकी थी। उसके भीतर न वासना बची थी, न अहंकार, केवल भय था, केवल पश्चाताप की एक अधूरी चिंगारी थी। ध्वंस ने अंतिम बार उसे देखा। उसकी आंखों में न क्रूरता थी, न क्रोध, बल्कि एक अटल नियम की शांति थी, जैसे वह स्वयं नियति का उपकरण मात्र हो। अगले ही क्षण उसने अपने विशाल पंजों से उसे धराशायी कर दिया। शरीर वहीं रह गया, पर आत्मा उस शरीर से अलग हो चुकी थी। उसी क्षण आकाश में कंपन हुआ, दिशाएं कांप उठीं और दो यमदूत प्रकट हुए। काले वस्त्र, भयानक स्वरूप, हाथों में पाश, नेत्रों में न्याय की कठोरता। उन्होंने उस आत्मा को बांधा और यमलोक की ओर ले चले। यात्रा लंबी नहीं थी, पर भारी थी, क्योंकि वह आत्मा अपने कर्मों के भार से दबी हुई थी। यमलोक पहुंची तो सामने धर्मराज यम का दिव्य सिंहासन था। वातावरण गंभीर था, मौन था, केवल धर्म का कंपन था। चित्रगुप्त ने कर्मों का लेखा खोला। हर शब्द एक प्रहार था। पति का अपमान, व्यभिचार, धर्म का तिरस्कार, वासना, अहंकार, सेवा का अभाव, श्रद्धा का अभाव। जैसे जैसे कर्म पढ़े जाते गए, आत्मा भीतर से टूटती गई। यमराज का स्वर गूंजा, जो नारी अपने धर्म का त्याग करती है, अपने कर्तव्य को ठुकराती है और आत्मा की आवाज को दबाकर वासना के पीछे भागती है, वह केवल शरीर से नहीं गिरती, वह आत्मा से गिरती है। फिर आदेश हुआ, नरक, और वह आत्मा अंधकार में गिरती चली गई। अग्निकुंड, उबलता तेल, चीखें, पीड़ा, भय। समय नहीं था, केवल यातना थी। वर्षों नहीं, युगों जैसा अनुभव हुआ। हर पीड़ा एक कर्म का फल थी, हर दंड एक चेतावनी। अंततः नरक का भोग पूर्ण हुआ और आत्मा को पुनर्जन्म मिला चांडाल कुल में। लेकिन शरीर बदल गया था, आत्मा नहीं। वह फिर पाप में डूबी, फिर व्यभिचार, फिर अधर्म। कर्म चक्र घूमता रहा और फिर रोग आया, कोढ़। शरीर गलने लगा, पीड़ा ने हर अंग को जकड़ लिया। समाज ने त्याग दिया, संसार ने ठुकरा दिया। वह अब वासना नहीं, वेदना बन चुकी थी। उसी पीड़ा में एक दिन वह तीर्थ स्थान पहुंची। टूटे शरीर, टूटी आत्मा, थके हुए कर्म। वहीं एक आश्रम था, शांति थी, हरियाली थी और एक छोटा सा पौधा था, तुलसी। आश्रम के बाहर बैठी वह स्त्री पहली बार जीवन में किसी शांति को देख रही थी।
अन्य स्त्रियां संध्या समय तुलसी के पास दीपक जला रही थीं। प्रकाश फैल रहा था, हवा में भक्ति थी, वातावरण में शांति थी। उसने पहली बार वासना नहीं, पवित्रता को देखा। भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। उसने एक साधु से पूछा, यह कौन सा पौधा है? साधु बोले, यह तुलसी है, विष्णु की प्रिया, पवित्रता की मूर्ति, भक्ति की जड़। उसने पूछा, यह दीपक क्यों? साधु बोले, यह दीपक कर्मों के अंधकार को जलाता है। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या एक पापिनी को भी मुक्ति मिल सकती है? साधु ने शांति से कहा, भक्ति अतीत नहीं देखती, वह केवल हृदय देखती है। उसी दिन उसने कांपते हाथों से पहला दीपक जलाया। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, केवल पश्चाताप और एक छोटी सी आशा। वह प्रतिदिन दीपक जलाने लगी। कुछ ही दिनों में उसका शरीर टूट गया, लेकिन आत्मा जाग गई। एक संध्या वह दीपक जला रही थी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए, पाश डाला, तभी प्रकाश प्रकट हुआ। 2 दिव्य पार्षद विष्णु के, तेज, शांति, करुणा, दिव्यता। उन्होंने यमदूतों को रोका। यह आत्मा अब पापी नहीं, भक्त है। यमदूत चकित हुए। केवल दीपक? पार्षद बोले, तुलसी के पास जलाया गया दीपक कर्म नहीं, कृपा है। पाश टूट गया, आत्मा मुक्त हुई। दिव्य विमान उतरा और वह आत्मा वैकुंठ की ओर चली गई। जब श्री कृष्ण ने सत्यभामा को यह कथा सुनाई तो वातावरण मौन हो गया। केवल शांति थी, केवल अनुभूति थी। सत्यभामा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं थे, वे बोध के थे, जागृति के थे। तब श्री कृष्ण ने गंभीर, करुणामय और दिव्य स्वर में कहा, हे देवी, अब समझो तुलसी के पास दीपक जलाने का वास्तविक रहस्य। यह कोई साधारण धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा के स्तर पर होने वाली क्रांति है। दीपक प्रकाश नहीं देता, वह दिशा देता है। तुलसी पौधा नहीं है, वह चेतना है। जब मनुष्य तुलसी के पास दीपक जलाता है तो वह केवल बाहर प्रकाश नहीं फैलाता, वह भीतर का अंधकार जलाता है। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य जन्म जन्मांतरों में कर्म करता है और वही कर्म उसकी चेतना पर संस्कार बन जाते हैं। ये संस्कार ही उसके भाग्य, स्वभाव और भविष्य का निर्माण करते हैं। तुलसी के पास जलाया गया दीपक उन संस्कारों को शुद्ध करता है। वह मन, बुद्धि और आत्मा तीनों स्तरों पर कार्य करता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, संध्या का समय केवल सूर्यास्त नहीं है, वह चेतना का संधिकाल है, दिन और रात का मिलन, प्रकाश और अंधकार का संगम। इसी समय दीपक जलाने से उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इस समय मनुष्य की चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। जो ऊर्जा उस समय भीतर जाती है वही जीवन की दिशा तय करती है। उन्होंने कहा, तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी के समीप दीपक जलाता है वह अनजाने में भी विष्णु तत्व से जुड़ जाता है। और विष्णु तत्व का अर्थ है संतुलन, संरक्षण, शांति और स्थिरता। श्री कृष्ण बोले, जब दीपक की लौ जलती है तो वह केवल प्रकाश नहीं देती, वह कंपन उत्पन्न करती है। वह कंपन नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ता है, भय को कमजोर करता है, अवसाद को शांत करता है और आत्मा को स्थिर करता है। इसलिए तुलसी के पास दीपक जलाना केवल पूजा नहीं, यह आंतरिक चिकित्सा है। फिर उन्होंने मंत्र का रहस्य बताया, ओम तुलसी देव्यै विद्महे विष्णु प्रियायै धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण बोले, यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह चेतना का सूत्र है। जब यह मंत्र दीपक के साथ जुड़ता है तब वह साधक के कर्म क्षेत्र को शुद्ध करता है। उन्होंने कहा, हे देवी, हजारों यज्ञों से जो फल मिलता है वह एक सच्चे मन से जलाए गए दीपक से भी मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर कर्म नहीं, भावना देखते हैं। तुलसी के पास जलाया गया दीपक भगवान को नहीं, भक्त को बदलता है। श्री कृष्ण का स्वर और भी करुण हो गया। उन्होंने कहा, हे सत्यभामे, जो मनुष्य प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाता है वह केवल पुण्य नहीं कमाता, वह अपने जीवन की दिशा बदलता है। उसके घर से नकारात्मकता धीरे धीरे विदा होने लगती है, कलह शांत होने लगता है, विचार शुद्ध होने लगते हैं और आत्मा में स्थिरता आने लगती है। लक्ष्मी वहां आती है जहां अशांति नहीं होती और शांति वहां आती है जहां श्रद्धा होती है। श्री कृष्ण बोले, तुलसी के पास जलाया गया दीपक केवल देवताओं को प्रसन्न नहीं करता,
वह पितरों को तृप्त करता है, आत्मा को शांति देता है और जीवन को संतुलन देता है। वह दीपक घर की दीवारों को नहीं, घर की चेतना को प्रकाशित करता है। फिर श्री कृष्ण ने गहन स्वर में कहा, मनुष्य सोचता है कि पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन सत्य यह है कि पूजा से मनुष्य परिवर्तित होता है। जब मनुष्य बदलता है तब उसका भाग्य बदलता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में तुलसी के समीप दीपक जलाकर ईश्वर का स्मरण करता है, वह भय के साथ नहीं, शांति के साथ मृत्यु को स्वीकार करता है। और जो शांति से मृत्यु को स्वीकार करता है, वह यमलोक नहीं, विष्णुलोक की यात्रा करता है। श्री कृष्ण बोले, तुलसी के पास दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं है, यह आत्मा की सुरक्षा कवच है। यह जन्म जन्मांतर के अंधकार को काटने वाला प्रकाश है। यह साधारण लौ नहीं, यह मोक्ष की दिशा में जलता हुआ मार्ग दीप है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, जो दीपक तुलसी के चरणों में जलता है, वह केवल तेल से नहीं, विश्वास से जलता है, श्रद्धा से जलता है, भक्ति से जलता है। और ऐसा दीपक कभी बुझता नहीं, वह जीवन के बाद भी आत्मा में जलता रहता है। सत्यभामा निःशब्द थीं, उनका हृदय भर आया था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आज मुझे दीपक का अर्थ समझ में आ गया। आज मुझे तुलसी का स्वरूप समझ में आ गया और आज मुझे भक्ति का मार्ग दिख गया। और श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, वही करुण मुस्कान जो युगों से आत्माओं को दिशा देती आई है। उस क्षण केवल प्रकाश था, केवल शांति थी, केवल भक्ति थी। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो दीपक की इस लौ को आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और भक्ति की रोशनी फैलाइए। इस कहानी से मिलने वाली सीख, अगर एक छोटा सा दीपक पूरी जिंदगी बदल सकता है तो सोचो एक सच्ची भक्ति क्या कर सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर कभी हमारे अतीत से हमें नहीं आंकते, वह हमारे वर्तमान हृदय को देखते हैं। हम सब जीवन में गलतियां करते हैं, गिरते हैं, भटकते हैं, लेकिन भक्ति का रास्ता कभी बंद नहीं होता। तुलसी के पास जलाया गया दीपक सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, वह आत्म परिवर्तन का प्रतीक है। जब इंसान दीपक जलाता है तो वह सिर्फ तेल नहीं जलाता, वह अपने भीतर का अहंकार, भय, क्रोध, वासना और अंधकार जलाता है। यह कथा बताती है कि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा मन चाहिए। कर्म चाहे कितने भी भारी हों, कृपा उनसे बड़ी होती है। ईश्वर को पाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। जिस दिन इंसान भीतर से बदलने का निर्णय ले लेता है, उसी दिन उसका भाग्य बदलने लगता है, उसी दिन उसके जीवन में प्रकाश उतरने लगता है और उसी दिन उसकी आत्मा सही दिशा में चल पड़ती है। क्योंकि जिस दिन मन में दीपक जल गया, उस दिन अंधकार अपने आप हार गया।